कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नॉर्मल सी कैब राइड कैसे एक ऐसे बुरे सपने में बदल सकती है जिसका कोई अंत ही ना हो। आज हम हिंदी हॉरर कहानी 3.33 AM की दुनिया में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी ऐसा डर कैसे पैदा करती है जो पीछा ही नहीं छोड़ता। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग से होती है। देर रात काम खत्म हुआ और बस अब घर पहुंचना है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर बुक की हुई कैब घर के बजाय किसी और ही अनजान सफर पर ले जाए। ये कहानी एक ऐसे ही सवाल से शुरू होती है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए कहानी को करीब से देखते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर है निशा, 26 साल की है और एक बहुत ही लंबी थका देने वाली नाइट शिफ्ट के बाद बस घर पहुंचना चाहती है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो शायद हम सबने कभी ना कभी फेस की होगी। ये जो एक छोटी सी बिल्कुल नॉर्मल सी ख्वाहिश है ना, यही कहानी को जमीन से जोड़ती है। पर मजे की बात यह है कि यही नॉर्मल सी सिचुएशन आगे आने वाले खौफ को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और यहीं से चीजें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं। सोचिए, लगातार 3 रात और तीनों रात एक ही ड्राइवर। ये कोई मामूली इत्तेफाक तो नहीं लग रहा है ना। यहीं से पहला हिंट मिलता है कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। तो अब देखते हैं कि कहानी कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डर को बिल्ड करती है। ये हमारे नॉर्मल पैटर्न को तोड़ती है और एक एक करके ऐसी अजीब घटनाएं सामने लाती है जो मन में बेचैनी पैदा कर देती हैं। तो होता क्या है, पहले तो ड्राइवर एक अजीब बिल्कुल सुनसान रास्ता ले लेता है। फिर रेडियो पर अचानक कई साल पुराना कोई प्रोग्राम चलने लगता है। हद तो तब होती है जब एक ही रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड दूसरी बार नजर आता है और फिर बूम, जीपीएस फ्रीज हो जाता है और नेटवर्क भी गायब। मतलब एक एक करके निशा की असलियत की दुनिया में दरारें पड़ रही हैं और वो डर और कंफ्यूजन में और धंसती जा रही है। और ये फोरशैडोइंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब राइटर कहानी में पहले ही छोटे छोटे हिंट्स छोड़ देता है, शक के बीज बो देता है, और यही छोटे छोटे शक आगे जाकर एक बड़े खौफ में बदल जाते हैं। इससे होता यह है कि हमें अंदाजा तो हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, पर क्या ये पता नहीं होता, और इसी से बेचैनी और बढ़ जाती है। अब तक डर जो था वो धीरे धीरे बन रहा था, पर अब वो एक झटके में फटने वाला है। निशा की दोस्त सना की एक फोन कॉल आती है और बस वो एक कॉल निशा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ये कैसे हो सकता है? मतलब निशा अगर कैब में है तो वो ऑफिस के गेट पे कैसे हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग घुमा देता है, सारे लॉजिक फेल कर देता है और एक ऐसे भयानक सच की तरफ इशारा करता है जिसे मानना मुश्किल है। और फोन की बैटरी खत्म होने से ऐन पहले निशा अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री चेक करती है और जो उसे दिखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देख रही है कि वो ठीक 1 साल पहले वाली राइड पर है। वही तारीख, वही ड्राइवर, वही राइड। वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। और तभी उसे कुछ याद आता है, एक पुरानी न्यूज़ जो उसने सेव करके रखी थी। हाईवे पर एक कैब ड्राइवर की मौत, और उस खबर में जो ड्राइवर की फोटो थी वो कोई और नहीं, महेश था। अब सारी पहेली सुलझ गई थी। अब ये साफ था, निशा सिर्फ एक गलत कैब में नहीं बैठी, वो एक भूत के साथ सफर कर रही है। अब निशा के लिए भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो एक भूत के साथ एक ऐसे सफर पर है जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है। और ये सफर अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचने वाला है, एक ऐसे पॉइंट पर जहां खुद वक्त रुक जाएगा। बाहर से मदद की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो जाती है। कार एक पुलिस चेकपोस्ट के पास से गुजरती है और पलक झपकते ही वो चेकपोस्ट हवा में गायब हो जाता है। अब निशा बिल्कुल अकेली है। इस भूतिया सफर में ऐसी फंसी है जहां उसकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं है। और फिर वो वक्त आता है, 3:33। डैशबोर्ड पर जो घड़ी है वो जैसे जम जाती है। सेकंड्स ब्लिंक तो कर रहे हैं पर टाइम आगे नहीं बढ़ रहा। ये वही पल है, ठीक 1 साल पहले इसी वक्त महेश की मौत हुई थी, और अब निशा भी उसी 1 मिनट में हमेशा के लिए कैद हो गई है। ये हॉरर फिल्मों और कहानियों का एक क्लासिक आइडिया है जिसे घोंसली लूप कहते हैं। इसमें कोई आत्मा अपनी मौत से ठीक पहले के पलों को बार बार जीने के लिए मजबूर होती है। महेश खुद बताता है कि वो इसी लूप में फंसा हुआ है और अब निशा भी इस भयानक चक्र का हिस्सा बन चुकी है। और फिर महेश का सच सामने आता है।
वो कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक दुखी, भटकी हुई आत्मा है। वो भी बस घर जाना चाहता था, पर किसी ने उसे घर पहुंचने ही नहीं दिया। ये एक ऐसा मोमेंट है कहानी में जो डर के साथ साथ एक अजीब सा दुख भी पैदा करता है। पर क्या ये बुरा सपना यहीं खत्म हो जाता है? कहानी एक पल के लिए ऐसा दिखाती है कि शायद सब ठीक हो गया, पर यह राहत असल में एक और बड़े झटके से पहले की खामोशी है। अचानक निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। उसका फोन परफेक्टली काम कर रहा है। तो क्या वो सब सिर्फ एक डरावना सपना था? एक पल के लिए तो लगता है कि हाँ, सब ठीक है, खतरा टल गया। यह कहानी बहुत चालाकी से एक झूठी उम्मीद देती है। एक तरफ वो भयानक कैब राइड और दूसरी तरफ ये बिल्कुल नॉर्मल जागी हुई हकीकत। इन दोनों के बीच का फर्क इतना ज्यादा है कि हमें भी यकीन होने लगता है कि हाँ, वो सब सच में एक सपना ही था। पर यह सुकून ज्यादा देर का नहीं था। जिस एक चीज से निशा को यकीन हो रहा था कि सब नॉर्मल है, उसका फोन, वही चीज अब सबसे बड़े खौफ का सबूत बनने वाली थी। उसकी फोन गैलरी में एक नई तस्वीर थी। टाइम स्टैम्प 3:33 और फोटो में रियरव्यू मिरर से झांकता हुआ महेश मुस्कुरा रहा था। एक ऐसा सबूत जो नामुमकिन है। एक सबूत जो ये चीख चीख कर कह रहा था कि वो बुरा सपना हकीकत था। और ये हमें एक ऐसे डर के साथ छोड़ देता है जिसका शायद कोई जवाब ही नहीं है। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। क्या होता है जब कोई भूत जिससे हम भाग रहे हैं अपने एक हिस्सा हमारे साथ ही छोड़ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो याद दिलाता है कि कुछ डरावने सफर गाड़ी से उतरने के बाद भी खत्म नहीं होते। वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं।